हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एलकेएन वर्सेस सीएचई यानी लखनऊ और चेन्नई के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की फ्रॉम द ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। स्मॉल लीग का वीडियो ऑलरेडी आ चुका, नंबर बेस्ड स्टैटिस्टिक्स बेस्ड। यहां पे हम बात करेंगे बोल्ड प्रेडिक्शन की, लास्ट ईयर की ड्रीम टीम देखेंगे और क्या हमारे ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन रह सकते हैं, किस तरीके से बढ़िया विनिंग हम कर सकते हैं जैसे मैंने करी है यहाँ पे, वो हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, ऐसी विनिंग करनी है तो लॉजिक से ही होगी, वो हम लॉजिक देखने वाले हैं। लेकिन पहले एक बार क्या करते हैं, ड्रीम टीम देखते हैं लास्ट ईयर बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जब इन टीम्स का मैच था तो कैसा रहा था। दो मैचेस हुए थे, एक तो बारिश से कैंसिल हो गया था, उसमें 7-8 ओवर हुए थे, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वो लिमिटेड ही मैच हुआ था, सेकंड इनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी। लेकिन जो मैच कंप्लीट हुआ था उसमें कुछ ऐसी ड्रीम टीम रही थी, बेस्ट पॉसिबल टीम। मार्क वुड ने काफी अच्छी विकेटें ली थी उस मैच में, मोइन अली को विकेटें भी मिली थी और बढ़िया इन्होंने काम किया था उस मैच में। अंबती रायडू तो अब खेल नहीं रहे, लास्ट ईयर चेन्नई में थे। डीवॉन कॉनवे अभी इंजर्ड हैं, बाहर हैं, और ना ही आपको ध्यान देना है यहाँ पे, इन्हीं दोनों पे ध्यान नहीं देना, मार्कवुड तो वैसे ही बाहर है, इन पे भी ध्यान नहीं देना। तो ये तीन प्लेयर हो गए जो आपके लिए बाहर है। अब मोइन अली को भी खिला नहीं रही चेन्नई, लेकिन खिलाया तो काम के खिलाड़ी हैं क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर बहुत है। निकोलस पुरान आए थे गेम में, ऋतुराज गायकवाड़ आए थे, शिवम दुबे, दोनों पावर हिटर्स आए थे, पुरान और दुबे गेम में। देन सैटर वो मैच खेले थे लेकिन अब लगता नहीं है खेलेंगे। रवि बिश्नोई ने एक्चुअली काफी विकेट ली थी, ये नोटिस करना, 101 पॉइंट है इनके। तुषार देशपांडे को भी विकेट मिल गई थी। काइल मायर्स अब खेल नहीं रहे, इनकी जगह पे क्विंटन डिकॉक खेल रहे हैं एज ओपनर। लास्ट ईयर काइल मायर्स खेल रहे थे, तो एक तगड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ था इन टीम्स के बीच में, ये आपको देखने को लास्ट ईयर मिला था दोस्तों। लेकिन अगर आपको तगड़ी विनिंग करनी है जैसे हम विनिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से आ जाना है। पिछले मैचेस हमारे बहुत अच्छे गए हैं, कोशिश करेंगे ये वाला मैच भी बढ़िया जाए। लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। 5,27,000 लोग जुड़ चुके हैं, यदि आप नहीं जुड़े, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से टेलीग्राम में जुड़ जाएं। यहाँ मेरे ऑडियोज, वॉइस मैसेजेस आखिरी मिनट तक आपको अपडेटेड रखेंगे, बेस्ट से बेस्ट आप टीम क्रिएट कर पाओगे। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, इसी वीडियो के नीचे आपको ऐसा सब्सक्राइब बटन मिलेगा। अगर आप रेगुलरली क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर दीजिए। इससे मेरे सारे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, सबसे पहले आप देख पाएंगे। अब दोस्तों, जो मेरी ग्रैंड लीग टीम्स है वो इस टीम के आधार पे होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी टीम में आपको शमार जोसेफ दिखेंगे, नवीन उल हक नहीं दिखेंगे। लेकिन ये सरफेस पे अगर नवीन उल हक को खिलाती है लखनऊ की टीम, तो नवीन उल हक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और जहां मेरी टीम में शमार जोसेफ है उनकी जगह आप भी नवीन उल हक ले लोगे, तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हम कर लेंगे। ये आपने ध्यान रखना है, अभी मेरी इस लाइनअप के आधार पे टीम है। देन दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया हूँ चेन्नई की टीम पे। चेन्नई की टीम ज्यादा चेंज करती नहीं, ये मुझे लग रहा है टीम रहेगी। अगर दीपक चार फिट हो गए हैं तो शार्दुल ठाकुर की रिप्लेसमेंट पे आ सकते हैं, वरना वैसी ही टीम रहनी चाहिए। अब ये आप ग्रैंड लीग के सीवीसी देख रहे हो, केएल राहुल फ्रॉम लखनऊ की टीम बहुत अच्छे कैप्टन ऑप्शन है। देन पथिराना, जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा और शिवम दुबे। इसमें इन पर्टिकुलर मुझसे मेरे फेवरेट पूछोगे आज के सीवीसी, तो केएल राहुल, पथिराना और रचिन रविंद्रन पे आप ट्राई कर सकते हो अपने कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस। देन दोस्तों, आज के डिफरेंशियल, शार्दुल ठाकुर का मैचअप्स में काफी नाम था, यदि खेलते हैं तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, अगर ये नहीं खेले तो दीपक चाहर खेलेंगे। तुषार देश पांडे जो कि अच्छे बॉलर हैं, देखो लाइमलाइट में ज्यादा पथिराना रहमान रहेंगे, आसपास अच्छी बॉलिंग हो तो बीच में जो बॉलर होता है ना, टीम्स उसको हिट मारने जाती है, वही काम करेगी लखनऊ। हो सकता है उस चक्कर में देश पांडे को विकेट दे जाएं। अजिंक्य रहाणे, दीपक हुडा, यार इनका जो परफॉर्मेंस है आ सकता है इस मैच में, ये वन डाउन पे आने वाला प्लेयर है, इसको ट्राई कर लेना, मेरी एक टीम में वाइस कैप्टन भी होने वाले हैं। आयुष बदोनी, प्लेयर बढ़िया है, मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते दिखेंगे, काम कर सकते हो। और शमार जोसेफ, जिनके पहले मैच में बॉलिंग पे विकेट नहीं आई, इकोनॉमी माइनस रही, लेकिन सच देखो मैच में जाकर देखो, कैचेस ड्रॉप हुए थे इनकी बॉल पे, और फिल शॉट तो 0 पे ही ड्रॉप हो गए थे उस मैच में, और फिर उन्होंने ही 80 मारे थे। तो ये चीज हो जाती है क्रिकेट में, ये चीज का ध्यान रख के चलो। अब बोल्ड प्रेडिक्शन देखेंगे, क्या हमारी डिफरेंशियल हो सकता है। बोल्ड का मतलब ही वो है जिस चीज पे लोगों का ध्यान कम हो, हम वो बात करेंगे। लखनऊ मेरे हिसाब से इस मैच में ज्यादा विकेट्स खोएगी चेन्नई से, स्पेशली अगर चेन्नई बैट करे, तो आपको बॉलर्स किसके ज्यादा रखने हैं, चेन्नई के ज्यादा रख सकते हो। दोनों रविंद्रा, या तो जडेजा या रचिन, मुझे लगता है आज के मैच में अच्छे फैंटेसी पॉइंट दे सकते हैं, दोनों में से एक तो देना चाहिए। शिवम दुबे और निकोलस पुरान, दो सिलेक्टेड प्लेयर जिनके 70% से ऊपर सिलेक्शन है। इनफैक्ट 25% के कैप्टन शिवम दुबे हैं, निकोलस पुरान भी काफी लोगों ने कैप्टन किए हैं। लास्ट ईयर आए भी थे दोनों इनके हेड टू हेड में ड्रीम टीम में, हमने देखा वो। बट आई थिंक इस मैच में वन ऑफ द प्लेयर टू फ्लॉप होने वाले हैं, वन ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वन ऑफ शिवम दुबे और पुरान टू बी फ्लॉप। ये मैच शायद आपको उतना हाई स्कोरिंग ना दिखे, पास्ट में ये दोनों टीम्स के 200 प्लस वाले मैचेस हुए हैं, शायद 160 से 185 में रेंज में ये मैच आपको देखने को मिले, बाकी पिच डिसाइड करेगी। यूज्ड पिच हुई तो ऐसा स्कोर, फ्रेश पिच हुई तो 200 भी टाप सकता है, क्रॉस हो सकता है। बॉलर्स मेरे हिसाब से इस मैच में अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं।
मैंने पिछले मैच में, अगर आपको याद हो, गुजरात वाले मैच में जिसमें गुजरात के 100 रन भी नहीं बने, बोली गिल और कॉम्बिनेशन आपको बोला था ट्राई करना ग्रैंड लीग में, खुद भी बॉलर रखे थे, कैप्टन भी हमारे राशिद थे, हमारे पास मुकेश कुमार भी थे, वैसा कॉम्बिनेशन यूज किया था और चले थे ना, वैसा ही कॉम्बिनेशन इसमें भी बना सकते हो, एक बॉलिंग गलोर जिसमें मुस्तफिजुर, जिसमें रहमान के साथ साथ आप यहाँ पथीराना, ऐसे प्लेयर्स को ट्राई करो जो अच्छे विकेट टेकर्स हैं। अब पहले कुछ कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरा पहला कॉम्बिनेशन है ओपनर प्लस डेथ बॉलर, जिसमें ओपनर रचिन रविंद्रन और डेथ बॉलर पथीराना को मैंने सीवीसी किया। बहुत बार आप देखोगे ग्रैंड लीग का ड्रीम पेयर बनता है, एक ओपनर और एक डेथ बॉलर। मान लो पथीराना 2-3 विकेट चटका रहे हैं, रविंद्रन अच्छे स्कोर कर रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन आप गायकवाड़ का बना सकते हो रहमान के साथ, क्योंकि सेकेंडरी डेथ बॉलर रहमान है, साथ पे गायकवाड़ भी ओपनिंग पे आ सकते हैं। पिछले मैच में पता है क्या हुआ था, पिछले मैच में रहाणे ओपनिंग पे आए थे, तो वो देखना होगा वो रहाणे को सिर्फ मुंबई के स्पेसिफिक सामने भेजा था या ये अब करने वाली है चेन्नई ज्यादा, रहाणे को ओपनिंग गायकवाड़ को वन डाउन, वो देखने वाली बात होगी, वो थोड़ा सा इस मैच में ही इंटरेस्ट में पता लगेगा। चेन्नई की अगर बैट फर्स्ट हुई, टेलीग्राम पे आपका भाई आपको बताएगा ओपनिंग पे कौन आ रहा है, कोशिश मेरी पूरी रहेगी इस मैच में मैं आपको बता दूं कौन आने वाला है ओपनिंग पे। अब दोस्तों यहाँ आयुष बदोनी को भी डिफरेंशियल तौर पे मैंने ट्राई किया, ज्यादा लोग इनको नहीं रखेंगे, फुल चेन्नई के फेवर में ये टीम है। चेन्नई अगर बॉलिंग करे बढ़िया, अच्छे खासे रन पे रोक ले लखनऊ को, नोटिस करोगे दोनों मेरे पास लखनऊ के ओपनर है, तो पावर प्ले में मार लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर प्ले के बाद शार्दुल ठाकुर विकेट ले, पथिराना एंड में विकेट ले, रहमान भी डेथ में ओवर डालते हैं एक दो, तो इनके भी विकेट आए। बस लखनऊ से मैंने बिश्नोई को रखा है, एक आधी विकेट चटका लें क्योंकि तभी दुबे तक की बैटिंग आएगी। रविंद्रन गायकवाड़ को रखा हुआ है जिनसे मुझे अच्छी खासी स्टार्टिंग में पार्टनरशिप चाहिए। अगर रहाणे ओपनिंग आ जाए, डायरेक्ट रहाणे को भी ले सकते हो, फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा, वो मैं कंफर्म करने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे। अब ये चीज अब देखो, मैंने एक बोला था दोनों रविंद्रा में से एक हिट हो सकता है, दूसरा रविंद्रा जडेजा मैंने यहां कैप्टन कर लिया, सर जडेजा और आरआरआर। ये आरआरआर कौन सा है पीयूष भाई, अब आप नाटू नाटू पे डांस करने वाले हो क्या? नहीं, आरआरआर मतलब रहाणे, रचिन रविंद्रन, ऋतुराज गायकवाड़, सारे ही आ रहे हैं, इवन खुद जडेजा भी आ रहे हैं। तो इन सब प्लेयर्स को बैक किया है, कैप्टनसी दी जडेजा को, वाइस कैप्टनसी दी गायकवाड़ को। इकाना ऑफ ओल्ड, यानी जो लास्ट ईयर इकाना था स्लो सरफेस स्पिन वाला देखने को मिल गया, तो जडेजा का काम बन सकता है। स्पिनर्स इस ग्राउंड पे बढ़िया करते थे, हालांकि पिच बहुत बेहतर कर दी है, लेकिन लास्ट मैच भी देखो यहाँ 160s वाला ही हुआ था, तो काम बन सकता है जडेजा का भी। और सामने लेफ्ट हैंडर बहुत है, ये दिक्कत है, बट जडेजा शुड देन इवन बी गुड इनफ। तो जडेजा को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन गायकवाड़ को, अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। बॉलर इसमें मैंने 5 रखे हैं। डिफरेंशियल अगर इस केस में मेरे पास बदोनी और ठाकुर थे, इस केस में मैंने डिफरेंशियल तुषार देशपांडे को बनाया है, शमार जोसेफ को बनाया है और बल्ले से रहाणे को, क्योंकि रहाणे का भी सिलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। अब ये कॉम्बिनेशन सिंपल चेन्नई चेस के हिसाब से बनाया, चेन्नई के दोनों डेथ बॉलर पथीराना रहमान को रखा, स्पिनर को जडेजा को रखा, ये आपको आराम से 12 ओवर दे देंगे, तीनों देने तो चाहिए आइडियल सिचुएशन में। साथ में शमार जोसेफ है, कृणाल पांड्या, स्टोइनिस है, राहुल और पुरान, बाकी आसान चीज माना है चेन्नई से। अब दोनों ही मेन प्लेयर्स को सीवीसी कर दिया, लेकिन दुबे की बैटिंग कब आएगी, जब एटलीस्ट इनमें से कोई आउट हो। अगर रहाणे भी टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं वो भी आउट हो, उसीलिए शमार जोसेफ भी हैं, कृणाल पांड्या भी। कृणाल पांड्या वर्सेस रहाणे का मैचअप एक बार देख लेना, पिछली वीडियो में दिखाया था, और शमार जोसेफ को भी रखा है। बाकी कॉम्बिनेशन में मैंने चेन्नई से आसान चीज मांगा है, चेन्नई वैसे ही ऐसी टीम है जो ज्यादा विकेटें खोती नहीं है। तो ये हमारे 3 कॉम्बिनेशन थे, थोड़े से चेन्नई फेवर में। अब क्योंकि ग्राउंड लखनऊ का है, दोनों ओपनर्स लखनऊ के बैक कर दिए। क्विंटन डिकॉक कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी राहुल। क्विंटन डिकॉक ने 2 नॉक्स बहुत अच्छे खेले टूर्नामेंट में, पिछले 2-3 मैच में फीके रहे हैं, वन ऑफ द मैचेस में हमने ड्रॉप भी किए थे, हमें फायदा भी मिला था। इस कॉम्बिनेशन में अगर आप देखो दोस्तों, तो निकोलस पुरान को भी रखा है, यानी कि मुझे अच्छे खासे रन यहाँ पे चाहिए लखनऊ के, और अच्छे खासे रन होंगे तो डिफेंस में मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, शमार जोसेफ, कृणाल पांड्या काम आ सकते हैं। कृणाल पांड्या के सामने अगर दुबे आ जाए तो दिक्कत है, लेकिन शमार जोसेफ अगर दुबे को आउट कर देते हैं जल्दी, फिर कृणाल पांड्या अच्छी खासी बॉलिंग भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यही बैक किया है, यहाँ पे अगर दुबे जी ड्रॉप है, शमार जोसेफ कैन बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ शिवम दुबे। बाकी डेरियल मिचेल को रखा है इस केस में, क्योंकि अगर मैंने अच्छे बॉलर रखे हैं, अगर विकेटें जाती हैं चेन्नई की, जो हमें इस केस में चाहिए, तो भाई मिचेल ही हैं ऐसे प्लेयर जो इनिंग संभालने वाले हैं, इसीलिए डेरियल मिचेल को रखा है। इजीली विकेट नहीं देते, ठीक है, थोड़ा सा इनका स्ट्राइक रेट कम रह रहा है, लेकिन ये आउट नहीं होते आसानी से। अब ये कॉम्बिनेशन टोटल रिस्की है, पार्टनरशिप के हिसाब से बनाया है। केएल राहुल और दीपक हुडा, ओपनर और वन डाउन। क्विंटन डिकॉक की मुझे अर्ली विकेट चाहिए। अच्छा, क्विंटन डिकॉक की अर्ली विकेट चाहिए, फिर तो कोई स्टार्ट का बॉलर होगा, या देशपांडे या मुस्तफिजुर, एक तो लेना पड़ेगा। तो भाई मैंने यहाँ रखा है मुस्तफिजुर रहमान, जो सेकंड ओवर कर रहे हैं, देशपांडे पहला कर रहे हैं। तो मुस्तफिजुर से मुझे डिकॉक की विकेट चाहिए दूसरे ओवर में। उसके बाद इन दोनों से बड़ी पार्टनरशिप चाहिए ना, मेरे पास जडेजा है, मुझे चाहिए यार ये दोनों 10-11 ओवर खेले मिनिमम, तभी तो दोनों के 50-50 बनेंगे, है ना। इसीलिए मैंने बीच के जडेजा नहीं रखे, सिर्फ डेथ बॉलर रखे हैं, पथिराना, डेथ में ही रहमान आते हैं। बाकी टोटल लखनऊ फेवर है। इसी में अगर आपको लगता है ना यार नहीं यार मेरे को चाहिए कि मैं दीपक हुड्डा पे बहुत ज्यादा रिस्क हो रहा है, अभी फॉर्म में नहीं है, तो वाइस कैप्टन ना करूं,
तो दीपक हुड्डा की जगह आप निकोलस पुरान को वाइस कैप्टन कर देना, आपका सेफर वाइस कैप्टन का ऑप्शन मैंने बता दिया। जिसको डर है कि भाई मेरा ये ना हो एंट्री फीस भी चले जाए, तो देन गो फॉर निकोलस पुरान एज वाइस कैप्टन दीपक हुड्डा की जगह। बट रिस्क है तो इश्क है, मैं दीपक हुड्डा को ट्राई करूंगा। ठीक है, अब इकाना ऑफ ओल्ड, जैसे मैंने बताया था अगर पिछले साल जैसी कुछ विकेट हो जाए थोड़ी सी स्लोअर, तो कैसी टीम चल सकती है। बिश्नोई को कैप्टनसी दे दी, वाइस कैप्टनसी रहमान को, जो कटर्स डालते हैं दोनों टीम्स के एक एक बॉलर को उठा के। यश ठाकुर, मोहसिन पथिराना, कृणाल जडेजा, इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है। इस केस में स्टोइनिस को भी रखा है, पता नहीं कुछ बॉलिंग कर जाए, बैटिंग तो करते ही हैं अच्छी। बाकी यहाँ पे अच्छे खासे आपको मैंने जो टॉप ऑर्डर में रिलायबल बैटर है उनको रखा है। जैसे जैसे फ्रेश गेंद जो है स्लो होती जाएगी, ऐसे केस में विकेट भी स्लो हो सकती है, क्योंकि इकाना लास्ट ईयर तक ऐसा था। इवन पिछले मैच में थोड़े शेड्स ऑफ इकाना देखने को मिले ओल्ड, जो थोड़ी सी विकेट स्लो हुई थी। इस रीजन से टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों को ज्यादा बैक किया है। स्टोइनिस की जगह किसी और को ट्राई करना है, इस केस में कर सकते हो। बाकी आज आपको माई 11 सर्कल पे मस्त ऑफर मिल रहा है, इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा, टॉप के कमेंट में जो लिंक मिलेगा, 20 टीम लगाओ ग्रैंडिंग में भाई, जितनी लगानी है अप टू 20। देख रहे हो, ज्वाइन विद 20 टीम्स गेट 100% कैशबैक यदि आप हारते हो तो। अब ये मत समझना आपने 20 टीम लगाई, पता लगे आप 5,000 रुपए जीत गए, वो 20 टीम का टोटल मिला के, फिर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आपका लॉस होता है तो आपको कैशबैक दे देगा माई 11 सर्कल, यानी आज आपका लॉस का नो चांस, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस आप सेटिस्फाई करो। आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप माई 11 सर्कल पे पहले खेल रहे हो तो आपको कभी ना कभी कुछ अच्छा ऑफर मिला होगा, तो ये ऑफर आपके लिए नहीं है, ओनली फॉर न्यू यूजर्स। अगर आप पहले खेल रहे हो तो टिप एंड ट्रिक यही है भाई, कोई नया रजिस्टर कर लो, फर्स्ट डिपॉजिट कर लो CEF यानी क्रिक 11 4 का CEF 20 कोड से आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा कैश। मान लो आपने 800 रुपए डाले, आपको मिल जाएगा 20% एक्स्ट्रा कैश, 960 रुपए हो गए, आपकी 20 टीम लगभग लग ही जाएंगी उसमें। ठीक है, 20 नहीं तो 19 लग जाएंगी, तो आप थोड़ा सा डाल लेना उस हिसाब से। और 20 टीम में अगर आपकी हारती है तो आपको कैशबैक आ जाएगा। अब कंडीशन क्या है, आपको 1 घंटे के अंदर आपकी 20 टीम्स लगानी है, डाउनलोड कर देगी। ठीक है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए अभी जाके, 20 टीम्स लगाइए, ओनली फॉर न्यू अकाउंट्स। किसी भी रिश्तेदार का फोन ले लो भाई, उस पर रजिस्टर कर लो और 20 टीम्स आप लगा सकते हो, मर्जी आपकी है। क्योंकि ये काफी बारी ना मैं देख रहा हूं, अब 500 बंदों ने अगर ये ऑफर यूज किया तो उसमें से 5 से 6 लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा ये ऑफर यूज नहीं हुआ। तो वो ऑफर यूज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। प्लीज वो कर लेना सारी, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताई थी। बाकी एक्सचेंज 22 की पिक्स आपने मेरे को कमेंट कर करके कहना है दे दो, तो मैं इस वीडियो में दे देता हूं, अभी दिखाऊंगा। लेकिन जो एप्लीकेशन पे ये नहीं आया मेरे भाई, फटाफट से सबसे पहले एक्सचेंज 22 लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में डाउनलोड हो जानी चाहिए। चलिए पहले हम अपनी पिक्स देखने चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक एक्सचेंज 22 अगर आपने डाउनलोड नहीं करी तो भाई कर क्या रहे हो, अभी जाओ, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट में फटाफट से डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पे रोज आप प्रॉफिट कर सकते हो। आपको टीम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कोई प्लेयर अच्छा करेगा उसको बाय करो, कोई प्लेयर लगता है खराब करेगा उसको सेल करो, जस्ट आपको इतना सा काम करना है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लोग सिर्फ 10 रुपए यहाँ पे लगा के अच्छी खासी विनिंग कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पे मुकेश कुमार को 2 दिन पहले सिलेक्ट किया था दिल्ली के मैच में और 25,000 रुपए जीते थे। और बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, रेगुलर बेसिस पे आप विन कर सकते हो। लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। कोड है रेफरल कोड फोरकास्ट, और विद कोड फोरकास्ट आप हमेशा एलीट रहोगे एक्सचेंज 22 में। क्यों? क्योंकि केवाईसी करते भी आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं। जस्ट केवाईसी करो, 100 रुपए फ्री के पाओ, मतलब रियल कैश है, बोनस नहीं है। आप ट्राई करके देखो, अच्छी लगती है फिर आप डिपॉजिट करके और खेलो, है ना। एज अ स्मार्ट कस्टमर आप यही करोगे। पहले जो एप्लीकेशन 100 रुपीज आपको केवाईसी पे दे रही है उसको यूटिलाइज करो, अच्छा लगे यार मेरे काम की एप्लीकेशन है, फिर आप खेलो जरूर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बाई सेल ऑप्शंस बहुत सारी हैं। अब बाई सेल में मैंने सबसे पहले देखा यार शिवम दुबे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, 38 में बाय ऑप्शन है, बट आज मैं अभी बाय नहीं करने वाला। धोनी को भी आप बाय कर सकते हो अगर स्पेशली चेन्नई बैट फर्स्ट करे, अदरवाइज ज्यादा बाय मत करना। और मैं कोई ज्यादा यहाँ पे सजेशन मेरे को दिख नहीं रही अच्छी कि कोई मैं बाय कर लूं। जडेजा को थोड़ा सेल कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो जडेजा पे सेल करने की। मुस्तफिजुर को बाय कर सकते हो, शार्दुल को सेल आउट कर सकते हो थोड़ा सा, तुषार देश पांडे को सेल कर सकते हो, ठीक है, क्विंटन डिकॉक को भी सेल कर सकते हो। बाकी आयुष बदोनी को बाय कर सकते हो, बाय के अच्छे ऑप्शन है। नवीन उल हक अगर खेलते हैं, बिश्नोई अगर खेलते हैं, किसी को बाय कर सकते हो, स्पेशली नवीन अगर खेलते हैं मेरे बाय ऑप्शन रहेंगे। देखना होगा कि लखनऊ आज इनको खिलाती है या शमार जोसेफ को, ठीक है। देन दोस्तों और कोई ऑप्शन मुझे ज्यादा खास दिख नहीं रही। अरशद खान नॉट बैड ऑप्शन, बट बाय करना थोड़ा रिस्क रहेगा, बट ये बंदा ना बैट भी घुमा लेता है, तो नॉट बैड ऑप्शन। अगर खेलते हैं आपको अरशद खान दिखते हैं आप बाय भी कर सकते हो। इवन शमार 23 में बाय ऑप्शन है। शमार हो गए, नवीन उल हक हो गए, जो भी ओवरसीज बॉलर है उनको आप बाय कर सकते हो आज के मैच में। मल्टी बैगर हमेशा कोई ऐसा खिलाड़ी करो जिस पे लोगों का ध्यान कम हो, जिस पे रिटर्न अच्छा हो। तो मल्टी बैगर 10 रुपए में आप खेल सकते हो, बेहतरीन फीचर है एप्लीकेशन का, वो भी ट्राई आप कर लेना। अब हमने सारी यहाँ पे पिक्स देख ली, अब अपनी बाकी की 3 टीम्स जो रहती है देखने चलते हैं। यार ये कॉम्बिनेशन में ना मैंने थोड़ा मिक्स्ड बनाया है, ये तीनों हाई स्कोरिंग के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों टीम्स का हाई स्कोरिंग मैच हो,
पास्ट में ये दोनों टीम्स ने बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस ही खेले हैं। मुझे आज लग रहा है 160 से 185 होगा, बट अगर ना हो, फ्रेश सरफेस हो, तो कैसा कॉम्बिनेशन। अच्छे खासे मैंने बैटर्स रखे हैं, ठीक है, इसमें ये सब अच्छी खासी स्कोरिंग कर सकते हैं। और इसमें सीवीसी मैंने पता है कौन रखे हैं, वो प्लेयर रखे हैं सीवीसी जो शिवम दुबे और निकोलस पुरन हार्ड हिटर हैं, जो अगर चौके छक्के लगाएं, स्ट्राइक रेट के पॉइंट दे, बढ़िया काम कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का सक्सेसफुल इकट्ठे होना मुश्किल है, बट आई थिंक अगर हो तो ऐसा कॉम्बिनेशन काफी डिफरेंशियल वर्क कर सकता है। साथ में यश ठाकुर को रखा है और पथिराना को। कोशिश करो डेथ बॉलर लेने की, आप रहमान और पथिराना दोनों को भी रख सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे निकोलस पुरान चाहिए हिट, तो किसी तो बॉलर की पिटाई होनी पड़ेगी ना। तो होपफुली वो रहमान की हो, पथिरान को हमने रखा है, ठाकुर को हमने रखा है। आपको रहमान और पथिराना दोनों चाहिए, वो भी आप काम कर सकते हो। मैं दो ऐसे बॉलर्स के लिए गया हूं जो ज्यादा ओवर डेथ में आते हैं, इन पर्टिकुलर पथिराना, बाकी हाई स्कोरर्स के लिए गया। अब यहां पे देखो आप, टोटल डेंजर टीम, फुल बॉलिंग गैलोर और मेरी फेवरेट। इसमें मैंने भाई मेरे को बॉलिंग गैलोर से बहुत प्यार है भाई, पता नहीं क्यों। ये कॉम्बिनेशन जब चलते हैं ना, ये धाकड़ ही चलते हैं। इसमें कैप्टनसी दी पथिराना को, डेथ बॉलर हैं। लास्ट मैच में कितने लोगों ने छोड़ा था, हमने तब भी पिक किया था जबकि सब्स्टिट्यूट पे आए थे, 4 विकेट लेके गए थे। शमार जोसेफ जो अपनी डेब्यू पे लिए हैं 0 विकेट, ठीक है, 0 विकेट लिए, बट बंदे पास 150 की स्पीड है। मेरे को पता है चेन्नई के प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा खेल सकते हैं, बट टॉप एज लग के कैचेस अगर लखनऊ लेने को तैयार हो जाए, जो लास्ट मैच में इन्होंने ड्रॉप किए हैं, तो यही शमार आपको रन दे देगा। ये 4 ओवर में 50 रन दे दे, नो बॉल वाइड डाल दे, हैरान मत होना। बट ये बंदे से हमें 2 से 3 विकेट चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम कौन बना था चेन्नई के सामने वीसी, याद है, ड्रीम टीम, मार्क वुड बने थे। तो वही काम शमार जोसेफ अपनी स्पीड से कर सकते हैं, मार्क वुड की ही रिप्लेसमेंट है। अच्छे खासे दोनों सीवीसी मैंने कर दिए, जो बॉलर्स हैं अच्छे खासे ही बॉलर्स मैंने रखे हैं। डोमिनेशन बॉलर्स का माना है। बैटिंग में रिलायबल बैटर रखे हैं, रविंद्रन गायकवाड़, रविंद्र थोड़ी बॉलिंग भी करते हैं, क्विंटन डिकॉक और राहुल टॉप ऑर्डर के, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्लोइश हो सकती है विकेट, टॉप ऑर्डर को बैक किया है, ठीक है। और मुझे लगता है अगर शमार जोसेफ को बचाएंगे दुबे के लिए, तो दुबे को ड्रॉप किया, जोसेफ को वीसी किया। दुबे का सिलेक्शन सबसे ज्यादा है, 25% के कैप्टन है आज के मैच में, ये देख लेना। अब ये है कैप्टन शो, दोनों टीम्स के सीवीसी मैंने जो किए, केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ही मैंने जो प्लेयर हैं उनको सीवीसी कर दिया जो कैप्टन है। देन निकोलस पुरान और शिवम दुबे आपके पास है, हार्ड हिटर दोनों। कैप्टन पे भरोसा किया लॉन्ग इनिंग्स खेलने का, इन दोनों पे भरोसा किया बड़ी फिनिशिंग करने का। बाकी अगेन बॉलर ज्यादा है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। सारे कॉम्बिनेशन दोस्तों मैंने आपको दिखा दिए हैं अपने। अगर आपको लगता है आपको कुछ हेल्प हुई है तो आप जरूर चैनल पे हमारे जुड़े। टेलीग्राम लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काम कर दें। मैं अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, लेकिन तब तक मिल पाऊंगा ना अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाओगे, तो वो काम आप कर देना। तब तक के लिए ध्यान रखिए।